वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आप यहाँ जो ये चित्र देख रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय का है। ये प्रमेय आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई हो या आरबीएसई दोनों ही एग्जाम में ये प्रमेय बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो देखिए इस प्रमेय को आज हम सोल्व करने वाले हैं, वो भी ऐसे कि आपको समझ में आ जाए जैसे। तो लीजिए शुरू करते हैं हमारी इस प्रमेय को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहती है हमारी ये प्रमेय? हमारी ये प्रमेय कहती है कि एक वृत्त है, तो ये एक वृत्त है। इस वृत्त का एक चाप AB है और इस चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण AOB है, और इसी चाप के द्वारा जो शेष परिधि बची, यानी परिधि का टुकड़ा AB चाप है, इस चाप के अलावा यानी इस परिधि के टुकड़े के अलावा जो शेष परिधि है आपकी ACB, इस शेष परिधि पर इसी चाप AB के द्वारा बना हुआ कोण ACB है। तो प्रमेय यह कहती है कि एक चाप द्वारा, किसी वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये हमारी प्रमेय है। तो प्रमेय जो कहती है वो आपके पेपर में आपको लिखा हुआ मिलेगा एज इट इज, तो उसे आप लिख दीजिए यहां, क्योंकि किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने से पहले हमें प्रमेय लिखनी होती है और हमारा पहला चरण यहीं से स्टार्ट होता है। तो हमने प्रमेय लिखा और प्रमेय को भी लिख दिया। प्रमेय लिखने के बाद अगला कदम हमारा क्या होता है? हमें लिखना होता है दिया है। तो चलिए लिखते हैं दिया है। अब आप मुझे ये बताइए आपको यहां दिया क्या है? तो जो भी आपको यहां दिया गया है वो आप लिख दीजिए। अब आपको यहां दिया है वो आपको कहां देखना पड़ेगा? आपकी प्रमेय में। और प्रमेय क्या कह रही है? एक वृत्त के किसी चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB दिया है और उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण ACB दिया है। उसके बाद सिद्ध करना है कि AOB ACB का दोगुना है, तो वो हम सिद्ध करने में लिख देंगे। तो क्या दिया है लिख देते हैं। जी हां, ये हमें दिया हुआ है। एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है तथा चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण AOB एवं उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण ACB है। ये हमें दिया हुआ। अब दिया है तो सिद्ध क्या करना है वो भी लिख दीजिए। ये लीजिए, क्या सिद्ध करना है लिख देते हैं। ये लीजिए, हमने ये भी लिख दिया कि क्या सिद्ध करना है। सवाल में ही तो कहा है कि केंद्र पे बना कोण AOB इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण ACB का दुगुना है, यानी कि AOB इस ACB का दोगुना है। हमने यही लिखा है, AOB दुगुना है ACB का। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है के बाद हमें करनी होती है रचना। तो रचना भी आपको यहीं लिखनी है। ये लीजिए, मैंने रचना लिख दिया। अब इस रचना में हम लिखेंगे क्या? रचना में हमें वो लिखना है जो हमने रचना की है। क्या रचना की है देखिए, ये रही हमारी रचना। देखा हमने क्या किया? C को O से मिलाते हुए P तक बढ़ाया है, तो यही हमें लिखना है। कुछ नहीं किया हमने बिंदु C को O से मिलाते हुए P तक बढ़ाया है। क्या किया है? P तक बढ़ाया है। ये हमने हमारी कर दी रचना। और जब हमारी रचना हो गई तो हमें लिखनी है उपपत्ति। और उपपत्ति हमारी प्रमेय का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें हम ये प्रूव करते हैं कि किस प्रकार हम तर्क के साथ इस चीज को सिद्ध करने वाले हैं। तो लीजिए, हमारी प्रमेय का महत्वपूर्ण पड़ाव आ गया है, जिसे अब हम ढंग से समझकर शुरू करते हैं। तो रचना करने के बाद यहां क्या हुआ उसे जरा ढंग से देखिए और समझिए कि हम कैसे प्रूव करते हैं। आप यहां देख रहे हैं कि ये CO और ये OA एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है या नहीं है? तो दोनों बराबर होंगी कि नहीं होंगी? और आप ये भी देख रहे हैं कि AOC एक त्रिभुज है। AOC क्या है? एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो हम ये बात तो पहले से ही जानते हैं। क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि दो भुजाएं अगर किसी त्रिभुज की समान हो तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो जब ये बराबर होंगे तो लिख दीजिए ना, इसी पर हमारी प्रमेय बेस्ड है और इसी से हमारी प्रमेय सिद्ध होने वाली है। तो अब तक हमने जितना सीखा या जितना समझा है उसे एक बार लिख देते हैं ताकि आपके अच्छे से समझ में आता रहे। तो लीजिए, हमने यहां देखा कि OA बराबर है OC के।
यहां ओ ए बराबर है ओ सी के। क्लियर? ओ ए ओ सी के बराबर है। क्यों बराबर है? हम कारण लिख देंगे, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। इतना ही लिखना पर्याप्त होगा। यह लिखने की आवश्यकता नहीं है कि एक वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है, क्योंकि अंडरस्टूड है, इतने से समझ लेते हैं एग्जामिनर कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, इसलिए आपने ओ ए बराबर ओ सी कहा है। जब ओ ए बराबर ओ सी है तो हम ये बात भी जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। कहां? त्रिभुज में। तो हम यहां लिखेंगे, हम जानते हैं हम ये बात जानते हैं कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि कोण ओ ए सी और ओ सी ए बराबर होंगे। कोण ओ ए सी बराबर होंगे कोण ओ सी ए के। देखिए आपकी ओ सी और ओ ए भुजा समान है, तो ओ ए के सामने का कोण है ये वाला ओ सी ए, और इस ओ सी के सामने वाला कोण है ओ ए सी। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, यही दोनों नाम हमने लिखे हैं, दोनों बराबर होंगे, और इसको कह देते हैं समीकरण एक। तो ये हो गई हमारी समीकरण एक। अच्छा, और क्या देख रहे हैं हम? और हम ये देख रहे हैं कि इस त्रिभुज ओ ए सी में जब ये लाइन पी तक बढ़ी हुई है तो ये वाला कोण, कौन सा? ये वाला कोण हमारे इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। और हम ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं? कि त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है ना? तो चलिए इस बात को भी हम लिख देते हैं, क्योंकि ये वाला कोण अंतराभिमुख कोण कौन से हुए? इसके अंतराभिमुख कोण हो गया ये वाला और ये वाला, यानी कि OAC और OCA हमारे अंतराभिमुख कोण हो गए। तो बाह्य कोण जो होता है वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। लिख देते हैं। तो चलिए इसे हम लिखते हैं कि कोण, कौन सा? AOP, यानी बाह्य कोण जो है हमारा कोण AOP बराबर होगा किसके? कोण OAC प्लस कोण OCA के। अच्छा, ऐसा हमने क्यों कहा? तो ये भी लिख दीजिए। हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज OAC का बाह्य कोण, यानी आप अगर ये इतना सा लिख देते हैं तो इसमें अंडरस्टूड है ये चीज कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के बराबर होता है, इसलिए आपने ऐसा लिखा है। ये एग्जामिनर समझ जाएंगे। तो चलिए, जब आपने ये लिख दिया तो अब आप इसमें यूज कीजिए समीकरण एक को। क्यों? क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि OAC बराबर है OCA के, तो इस OAC की जगह मैं OCA लिख सकता हूं, लेकिन इस OCA की जगह भी तो मैं OAC लिख सकता हूं। लेकिन ऐसा क्यों कि हम OAC की जगह OCA ही लिखें? देखिए, OCA को हमें यूज करना है, जबकि OAC हमें यूज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें इन दोनों कोणों में रिलेशन फाइंड करना है। तो हम यहां क्या कर रहे हैं? OAC की वैल्यू पुट करेंगे ताकि OCA जिंदा रहे। तो लीजिए, OAC की जगह मैं लिख देता हूं OCA। तो कोण OAC की जगह मैंने लिखा OCA, और आपका ये कोण OCA लिखा हुआ है ही। और ये आपने क्यों किया? क्योंकि समीकरण एक से, इसका भी कारण आप दे दीजिए। समीकरण एक से आपने ये लिखा है। अब क्या देख रहे हैं कि OCA मिलकर कितना हो गया? 2 कोण OCA, और ये किसके बराबर हो गया? आपका कोण AOP के। तो इस AOP को आपको कंटिन्यू इस प्रकार से लिखना है और इसे कह देना है समीकरण 2। आपने यहां समीकरण 2 में आपने कोण AOP बराबर 2 कोण OCA प्राप्त किया। अब आप इस तरफ आ जाइए। किस तरफ? इस लाइन के उस तरफ आ जाइए। यहां क्या देख रहे हैं आप? जैसी शेप, यानी जैसी आकृति इधर बन रही है वैसी इधर बन रही है। यहां भी एक त्रिभुज है OBC। इस OBC त्रिभुज में ये वाली भुजा कौन सी? OB। ये OB और ये OC दोनों बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर है, यानी कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। कौन सा कोण? OBC और OCB, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये दोनों कोण बराबर हुए ठीक इसी प्रकार से। तो फिर एक चीज और है कि यहां भी तो त्रिभुज का बाह्य कोण है BOP। तो ये BOP किसके बराबर होगा? इसके अंतराभिमुख कोणों के योग के। अंतराभिमुख कोण कौन से? OBC और OCB के बराबर होगा। और इससे हमें वापस से वही चीज मिल जाएगी। कैसे? कि त्रिभुज का बाह्य कोण किसके बराबर होगा? इस कोण का दोगुना। किस प्रकार? ठीक इसी प्रकार जो हमने काम किया, इसी प्रकार से अगर हम काम इस त्रिभुज के साथ भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा
तो हम यहां लिख देते हैं पहले कि इसी प्रकार, ये लीजिए मैंने लिखा इसी प्रकार। अब इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं कि इसी प्रकार ये जो कोण बीओपी है वो किसके बराबर होगा कि कोण बीओपी बराबर होगा टू कोण, ये ओसी ए के बराबर है तो ये ओसी बी के बराबर होगा, टू कोण ओसी बी। ये आपका हो गया समीकरण 3। बिल्कुल आपको इसी प्रकार लिखकर ये चीज लिख देनी है, क्योंकि एग्जामिनर ये समझ जाता है कि जिस प्रकार से आपने ये काम किया है उसी प्रकार आपने ये भी प्राप्त किया है या ये प्राप्त हम कर सकते हैं। तो अब आप इस समीकरण 2 और 3 को जोड़ दीजिए। तो लीजिए समीकरण 2 व 3 से आप लिख दीजिए केवल इतना सा कि समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से हम क्या देख रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं कि कोण एओपी, कोण एओपी प्लस कोण बीओपी, ये मेरा कोण हो गया बीओपी, और दोनों को जोड़ दिया। मैंने क्या किया है, इन दोनों समीकरणों में लेफ्ट हैंड साइड की दोनों चीजों को यहां जोड़ दिया और राइट हैंड साइड की दोनों चीजों को यहां जोड़ देते हैं। तो ये लीजिए मैंने जोड़ा 2 ओसीए प्लस 2 कोण ओसीबी। अब आप ये देखिए कि यहां 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैं इनको जोड़ के लिख देता हूं, इधर भी जोड़ देते हैं और इधर भी जोड़ देते हैं। यहां आप एओपी और बीओपी को देखिए, एओपी प्लस बीओपी, तो ये रहा मेरा एओपी और ये रहा मेरा बीओपी। इन दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ता हूं तो एओबी मिलता है कि नहीं मिलता है, दोनों कोणों का योग एओबी के बराबर है, लिख दीजिए। इसकी जगह हम लिखेंगे कोण एओबी बराबर है, यहां दोनों का मेरे पास कॉमन आ गया, तो कॉमन आने के बाद मेरे पास जो बच रहा है वो जरा देखिए क्या बच रहा है, ओसीए प्लस ओसीबी। तो ओसीए मतलब ये वाला कोण और ओसीबी मतलब ये वाला कोण, तो इन दोनों कोणों को अगर जोड़ रहा हूं तो ये वाला कोण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे मिल रहा है ना, एसीबी। तो इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो गया, एसीबी के, 2 तो कॉमन आ गया और ये बराबर हो गया आपका एसीबी के। अब आप यहां क्या देख रहे हैं कि एओबी बराबर आपको प्राप्त हो गया है 2 एसीबी के, यही तो प्रूव करना था आपको, कोण एओबी बराबर है 2 एसीबी के, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, हम यहां लिख सकते हैं हैंस प्रूफ और हमारी प्रमेय हो गई कंप्लीट। जी हाँ, तो देखा ना कितनी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी प्रमेय है और आपको एग्जाम में नंबर पक्के दे के जाएगी, तो छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखेंगे कुछ नया। ओके बाय।